हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। रेलवे की आने वाली परीक्षाएं हैं एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी और ग्रुप डी। इन सभी परीक्षाओं के लिए भौतिक ज्ञान में हमारे टॉपिक हैं रेखीय संवेग के समीकरण और घर्षण यानी फ्रैक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कंसेप्ट के साथ में। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो अंत तक देखिए। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइंस की बात करते हैं तो साइंस में आपके फिजिक्स में 611 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं पिछली वीडियोज में। अब तक आपकी 23rd वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं फिजिक्स में। इसके बाद आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टार्ट होंगी। चलिए, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए दोस्तों, आज का पहला नंबर प्रश्न है 612 नंबर। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए। ए ऑप्शन है 96 मीटर इंटू सेकेंड, 96 मीटर पर सेकेंड, 96 मीटर और 96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नाव के द्वारा तय की गई कुल दूरी, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन 96 मीटर। आप लोग ऑप्शन है उसी से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर दूरी पूछी गई है, दूरी मीटर में ही होती है, ठीक है। तो आपका 96 यहाँ पर मीटर सही उत्तर होगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे किया करेंगे, आइए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जो गति का द्वितीय नियम होता है क्या होता है, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। यू इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू 3 यहाँ पर दिया और टी समय, ठीक है। आप यहाँ पर सभी रख दीजिए तो आपका 96 मीटर आपका उत्तर निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 613 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध दर्शाता है। कौन सा समीकरण है जो आपका वेग और समय दर्शाता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा होगा। तो ये आपके ग्रुप डी में 3 बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। इसी में आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इसमें आपका वेग और समय दोनों यहाँ पर आपके इसमें मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों, तीनों यहाँ पर समीकरण उसके बारे में देख लीजिए। जो प्रथम आपका नियम है ये आपका वेग और समय बी बराबर यू प्लस ए टी को दर्शाता है संबंध, ठीक है। दूसरा जो नियम है गति का दूसरा नियम, ये आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये स्थिति में समय को यहाँ पर दर्शाता है, किसको, समय को, ठीक है। और जब यहाँ पर तीसरा नियम की बात करें तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as, ये इस स्थिति में वेग से संबंधित यहाँ पर है, किससे, वेग से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है 612 नंबर प्रश्न। यदि एक ट्रॉली ब्रह्मावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद वेग बताइए कितना होगा। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक ट्रॉली है, ब्रह्मावस्था से शुरू होती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से गतिमान होती है, फिर 4 सेकंड के बाद उसका वेग बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 8 मीटर पर सेकंड। इसका वेग कितना होगा, 8 मीटर पर सेकंड। चलिए इसको सॉल्व कैसे किया है, आइए दोस्तों इसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका त्वरण कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समय 4 सेकंड। आप यहाँ पर बी बराबर यू प्लस ए टी फार्मूला रख दोगे तो आपका 8 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 615 नंबर। यदि रेलगाड़ी ब्रह्मावस्था से 5 मिनट में उसकी गति कितनी हो जाती है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा
5 मिनट में विरामावस्था से किसी रेलगाड़ी की, यह मानते हुए उसका त्वरण कैसा है, समान है, उसका एक्सेलरेशन समान है। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा उसी समय तय की गई दूरी बताइए। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है? आपको दूरी बतानी है, किलोमीटर में यहाँ पर दी गई है, जल्दी से बताएं। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, 3.75 किलोमीटर। कितनी होगी? 3.75 किलोमीटर। आपका कितना निकला? 3.75। ये आपके एलपी टेक्नीशियन का प्रश्न था। आइए दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व किया है देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी ट्रेन की प्रारंभिक या आपकी यू प्रारंभिक कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, अंतिम की बात करें, अंतिम वेग इसमें 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। घंटा को मीटर में बदलोगे तो 25 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। कितना? 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर समय आपका 5 मिनट है, मिनट में आप सेकंड बदलोगे 300 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, जो आपका, इसके बाद आप गति का प्रथम नियम लगाओगे, बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ से आप त्वरण निकाल लीजिए। त्वरण यहाँ पर निकलेगा 25/300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब गति का द्वितीय नियम लगाइए। गति का द्वितीय नियम एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से निकाल दोगे तो एस यहाँ पर निकाल पाओगे। ठीक है, आप यहाँ पर सभी के मान यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, सॉल्व करिए तो यहाँ पर निकल के आएगा 3.75 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका 616 नंबर। एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर स्थिर स्थिति से 4 मीटर प्रति वर्ग, यानी कि इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर निरंतर कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और 8 सेकंड में इसकी गति बताइए। 8 सेकंड बाद इसकी गति जल्दी से बताइए। 16 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 32 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। सॉल्व करिए जल्दी से, इसको सॉल्व करिए तो आपका सही ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, 32 मीटर पर सेकंड यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, गति के पहले नियम से इसको सॉल्व करिए तो बी बराबर यू प्लस ए टी लगाइए। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 32 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, यू प्रारंभिक वेग का कैसा है? 0 है। त्वरण यहाँ पर कितना दे? 4 मीटर पर सेकेंड, समय 8 सेकेंड। सॉल्व करेंगे 32 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए आप क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है, 617 नंबर। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध या दर्शाता है? स्थिति, समय। बी ऑप्शन स्थिति और वेग, सी ऑप्शन वेग और समय, और डी ऑप्शन है वेग और त्वरण। जल्दी से बताएंगे। जो आपका गति का पहला समीकरण है ये संबंध दर्शाता है किसके बीच में? सही ऑप्शन है वेग और समय। किसके बीच में? किसके बीच में? वेग और समय के। चलिए, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, तीनों समीकरण उसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय और दूरी के बीच स्थापित गति के नियम गति के समीकरण हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर समीकरण है बी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला आपका समीकरण है ये आपके वेग और समय के बीच में, ठीक, वेग और समय के बीच में ये संबंध दर्शाता है। दूसरा आपका समीकरण है, दूसरा ये वाला आपका स्थिति और समय के बीच में यहाँ पर दर्शाता है। किसके? स्थिति और समय। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा जो आपका नियम है ये आपका स्थिति और वेग के। किसके? स्थिति और वेग के। ठीक है, तीनों आप लोग याद रखिए। वेग और समय पहला नियम, स्थिति और समय दूसरा नियम, स्थिति और वेग तीसरा नियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका 618 नंबर। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड वेग से 10 मीटर पर सेकंड वेग से चल रही है। 5 से कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। इस समय कार के द्वारा तय की गई दूरी बतानी है। 37 मीटर, 37.5 मीटर होगी,
30 मीटर होगी या आपकी यहाँ पर 27.50 मीटर होगी। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही है इसका। सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 37.5 मीटर, 37.5 मीटर होगी। आइए दोस्तों इसको सॉल्व कैसे किया गया है देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका समय 5 सेकेंड, त्वरण यहाँ पर 1 मीटर पर सेकेंड, प्रारंभिक वेग की बात करें तो 5, अंतिम वेग यहाँ पर 10। ठीक है, वेग में परिवर्तन ये आप निकाल लीजिए तो अंतिम वेग माइनस के प्रारंभिक वेग, ठीक है, ये होता है। ठीक, तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो तृतीय नियम है एस बराबर, ये निकाल दीजिए, हमें ऐसे ही तो निकालना है, तो u प्लस ए टी। ठीक है, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग सभी के मान यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर 37.5 यहाँ पर निकल के आएगा उत्तर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपका 619 नंबर। गति का दूसरा समीकरण समय और किसके बीच में संबंध देता है, बताएंगे। संवेग, त्वरण, वेग, स्थान या स्थिति। अभी हमने बताया था, जल्दी से बताएं। अभी हमने इसको बताया था, सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, स्थिति और समय के बीच में संबंध दर्शाता है दूसरा नियम। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 20 नंबर प्रश्न है। गति के दूसरे समीकरण द्वारा उसके बीच में संबंध दर्शाता है। जल्दी से बताएं ऑप्शन कौन सा होगा सही। अभी ये क्वेश्चन किया था, सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, स्थान यानी स्थिति और समय। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। गति का दूसरा नियम स्थिति स्थान को यहाँ पर और किसके बीच में दर्शाता है। अभी किया था, जल्दी बताएं। सही ऑप्शन है समय। कौन है, समय। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। गति के निम्न में से समीकरण कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूरी और विस्थापन को निर्धारित करने के लिए किस फॉर्मूले का आप लोग यूज करोगे, जल्दी बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमें यहाँ पर दूरी या विस्थापन निकालना है तो हमें ए ऑप्शन का ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 623 नंबर प्रश्न। गति के समीकरणों में संबंध यहाँ पर कौन सा है, संबंध बताइए, यानी कि गलत ऑप्शन कौन सा होगा। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन गलत है, जल्दी बताएं। गलत ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। कौन सा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके तीनों समीकरण हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका तीसरा, दूसरा और आपका प्रथम। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, वेग और समय में संबंध, दूसरा है स्थिति या स्थान से समय में संबंध होगा, और तीसरा है स्थिति, स्थान या वेग में संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए, 624 नंबर प्रश्न। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा गति समान त्वरित होती है, समान कैसी त्वरित, तो समान रूप से त्वरित होती है, तो यहाँ पर दूरी बताइए। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। हमने अभी किए हैं इस तरह के क्वेश्चन। 20 सेकेंड यहाँ पर दिया है और 144 प्रति घंटा समय, और दूरी आपको बतानी है। जल्दी से बताएं। 624 नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 400 मीटर। कितना आएगा, 400 मीटर। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे आया, तो आप यहाँ पर u प्लस ए टी, बी बराबर u प्लस ए टी फॉर्मूला लगाइए। प्रारंभिक कैसा है, 0 है। ठीक है, और ए आपका यहाँ से ए निकाल लीजिए। ए यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ से निकल के आएगा। फिर लगा दीजिए एस बराबर यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 400। कितना आएगा, 400। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 625 नंबर।
एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से, यानी कि एक कांस्टेंट है आपका त्वरण, एक पहाड़ी से उतरती यदि 10 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है तो उसका त्वरण बताइए। जल्दी से बताएंगे। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही ऑप्शन हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आपका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए इसको समझ लीजिए कैसे किया गया है। तो ये द्वितीय नियम, समीकरण का द्वितीय नियम एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखिए। ठीक है, इसके बाद प्रारंभिक यहाँ पर 0 ही है और ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे 200 इक्वल टू 1/2 इंटू 100। इस तरह सॉल्व करेंगे तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन 626 नंबर। 1 kg द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग से गतिमान है। ठीक है, उत्तर की ओर 1.5, उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन बल लगाया जाता है उत्तर की ओर। ठीक है, तो 2 सेकंड बाद वस्तु के विस्थापन का मान बताइए। 7 मीटर, आपका 4 मीटर, -7 मीटर या 3 मीटर, कौन सा ऑप्शन आएगा? सॉल्व करिए इसको। 26 नंबर पर 626 सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 7 मीटर। कौन सा आएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कैसे किया गया है तो यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपके यहाँ पर मान देखिए द्रव्यमान यहाँ पर कितना 1 kg, बल यहाँ पर 1.5, वेग यहाँ पर दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, समय 2 सेकेंड, विस्थापन आपको निकालना ही है तो आप यहाँ पर लगा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर निकालिए ए का मान, त्वरण का मान यहाँ पर निकालिए। ठीक है, त्वरण यहाँ पर 1.5 निकल के आया, कितना 1.5। इसके बाद एस बराबर फार्मूला लगाइए, एस बराबर यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर 7 मीटर आपका यहाँ पर निकल के आएगा विस्थापन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 627 नंबर। स्थिति और समय में संबंध कौन सा समीकरण बताता है? जल्दी से बताएं, कौन सा संबंध बताता है? सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, द्वितीय नियम। कौन सा है द्वितीय नियम? एस बराबर यू प्लस यू ए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन 628 नंबर। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड गति प्राप्त कर लेती है तो इसका त्वरण बताइए कितना होगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताएं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्या हुआ त्वरण? 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आइए ये कैसे किया गया तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 है, वेग यहाँ पर 5 सेकेंड और समय दिया कितना 2 सेकेंड। तो ए यहाँ पर निकाल लीजिए, ए यहाँ पर निकालोगे, यहाँ से निकालोगे प्रथम नियम से, बी बराबर यू प्लस ए टी से। ठीक है, तो यहाँ पर निकालोगे कितना आएगा ए त्वरण 2.5 मीटर पर सेकेंड, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 29 नंबर प्रश्न है 629 नंबर। निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? गति का कौन सा समीकरण नहीं होगा? सही ऑप्शन रहेगा सी ऑप्शन, आपका गति का आपका नियम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका बेहतरीन प्रश्न है 630 नंबर। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर वेग से निकल जाती है। ऊपर यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड वेग से ऊपर निकल जाती है। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंके जाने के लिए लगाए गए बल का मान बताइए। जो उस बल आपका लगाया गया बच्चे के द्वारा, तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा? 15 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन होगा, 7.5 न्यूटन या 5 न्यूटन? जल्दी से बताएं।
सॉल्व करें जल्दी से इसको। सही ऑप्शन रहेगा 5 न्यूटन। कितना आएगा? 5 न्यूटन आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सॉल्व कैसे किया है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर गेंद की द्रव्यमान की बात करते हैं 1/4। गेंद को ऊपर फेंके जाने पर ऊंचाई हाइट इसने कितनी है? 10, यानी कि इसकी 0.1 मीटर आपकी इसकी क्या हो गई? हाइट हो गई। इसका वेग देखिए कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गेंद को फेंकने के लिए बल यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला का B² = U+2AS, ये फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर आपका ए का मान निकाल लीजिए। यहाँ से आपका ए का मान निकलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। उसका क्या कितना 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद F = ma रख दीजिए। तो F = ma यहाँ पर रखेंगे तो 5 न्यूटन आपका उत्तर आएगा। कितना? 5 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। 631 नंबर। 631 नंबर है, निम्न में से कौन सा स्थिति और वेग में संबंध दर्शाता है? जल्दी से बताएं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा नियम। कौन सा होगा? तीसरा नियम है 2AS = B² - KU² होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। 632 नंबर प्रश्न है। सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं सीधी रेखा में, दीर्घ वृत्ताकार पाथ पर, परवलयाकार पाथ पर या वृत्ताकार पाथ पर। सरल रेखीय गति में वस्तुएं कैसे चलती हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सीधी रेखा में। कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में। आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी मेहनत और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 633 नंबर। एक अंचल स्थान से चल कर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो त्वरण बताइए कितना होगा? ABCD कौन सा ऑप्शन निकलेगा? त्वरण, साइकिल का त्वरण बताइए। 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड वेग इसका हो जाता है, जल्दी से बताएं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपका त्वरण होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया है। U+B=U+AT से यहाँ पर सॉल्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, रेखीय समीकरण के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारा घर्षण यानी फ्रैक्शन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और भी कैंडिडेट यहाँ से जुड़ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न से। पहले नंबर प्रश्न से फ्रैक्शन के। तो 634 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, घर्षण वह बल है जो संपर्क दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। बी ऑप्शन, घर्षण बल जो किसी सतह पर लगने वाले यानी कि फिसलने का कार्य करता है, यानी स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है उसे। और सी ऑप्शन होगा, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण। डी ऑप्शन है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। देखिए आपका NTPC का बेहतरीन प्रश्न है, जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर क्या कहा है, घर्षण बल है इसके बारे में सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा? इसका सही ऑप्शन बताइए। तो सही ऑप्शन इसका होगा आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन का सही होगा। ठीक है, बाकी आपके तीनों ऑप्शन आपके सही उत्तर हैं। ठीक है, घर्षण बल आपके दो सतहों के सापेक्ष घर्षण विरोध करता है। ठीक है, और किसी सतह से फिसलने का कार्य करता है, उसे स्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है, मशीनों में घर्षण व्यय अपव्यय ऊर्जा का अपव्यय होता है और टूट फूट का कारण। ये आपके ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप 635 नंबर। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। किसके कारण रुक जाती है? किस बल के कारण रुक जाती है? ब्रेक लगाने पर किसके कारण, किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल,
केंद्राभिमुखी बल, घर्षण बल, केंद्रापसाकारक बल होगा। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, घर्षण बल। कौन सा है? घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। वीडियो को लाइक कर दीजिए। 636 नंबर, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुकेगी? आवेग के कारण रुकेगी, तनाव के कारण रुकेगी, घर्षण के कारण रुकेगी या आपकी गति के कारण रुकेगी? जल्दी से बताएं। कोई गतिमान वस्तु है, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये किसके कारण रुकेगी? जल्दी से बताएं। सही ऑप्शन हो जाए घर्षण के कारण रुकेगी। किसके? घर्षण के कारण ये रुक जाएगी। आपका सी ऑप्शन सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 637 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना मुश्किल है? ए ऑप्शन है एक भारी बक्से को एक सतह से दूसरी सतह से ले जाना, बी ऑप्शन कैरम खेलना, एक गिलास को पकड़ना और डी ऑप्शन है दरवाजे की गति। बताएंगे ऑप्शन कौन सा सही होगा। आपके घर्षण के बिना कौन सा मुश्किल होगा काम? 37 नंबर प्रश्न है, सही ऑप्शन होएगा सी, एक गिलास को पकड़ना। क्या है? आपका एक गिलास को पकड़ना। ठीक है, आपका कांच का गिलास हो, ठीक है, उसको पकड़ना। अगर उसमें फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो उसको आप पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है 638 नंबर, दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण, आवेग, तनाव, बल, आघूर्ण। कौन सा ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है घर्षण। कौन सा है? घर्षण यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका कंसेप्ट क्या है कि दो सतहों के बीच सतह अनियमितताओं के फलस्वरूप परिणाम फलस्वरूप घर्षण होता है। यह घर्षण दो पिंडों के संपर्क तलों के समानांतर होता है। घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, जो घर्षण बल है उसकी गति की दिशा के विपरीत दिशा में ये कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन है 639 नंबर, घर्षण बल कार्य करता है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा के किसी कोण पर, बल की दिशा में और बल की दिशा के विपरीत। घर्षण बल है ये किस दिशा में कार्य करता है? सही ऑप्शन हो जाएगा बल की दिशा के विपरीत में। किसके? बल की दिशा के विपरीत में ये कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब 640 नंबर, एक साइकिल या स्थिर त्वरण से चलायमान पीछे पहिए का घर्षण बल शून्य, अग्र दिशा में, पश्चिम दिशा में, ये सब। जो आपकी साइकिल चल रही है वो आपका त्वरण चलायमान है, इसके पीछे की पहिया पर घर्षण बल कैसा होगा? कैसा होगा? सही ऑप्शन है पश्चिम दिशा में होगा। किस दिशा? पश्चिम दिशा में। इस तरह से आपकी ये साइकिल है, ठीक है, पीछे का पहिया इस तरह से चल रही है तो इस पीछे की ओर आपका पश्चिम दिशा में घर्षण लगेगा, पीछे की दिशा में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 641 नंबर, कारों के ब्रेकिंग पैड में रिक्त स्थान का गुण का उपयोग किया जाता है। घर्षण का शून्य का प्रभाव, वजन, आवेग, बल, तनाव की क्रिया, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। जो कार है ब्रेकिंग पैड में यहाँ पर किस गुण का उपयोग यहाँ पर किया जाता है? सही ऑप्शन हो जाएगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। क्या होगा? घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। आपका डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन 42 नंबर, 642 नंबर प्रश्न है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, उदासीन, ऋणात्मक, शून्य। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। आपका सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किया है।
43 नंबर प्रश्न है 643 नंबर, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य अभी किया था क्वेश्चन। हमेशा धनात्मक, केवल छोटा घर्षण बल के लिए धनात्मक, हमेशा ऋणात्मक और केवल बड़े घर्षण वाले बल के लिए धनात्मक। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमेशा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए वीडियो का अंतिम प्रश्न है 644 नंबर, घर्षण द्वारा किए गए कार्य को क्षय नहीं होता है, तो बल्कि यहाँ पर ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। यानी कि जो कार्य किए गए क्षय नहीं होता है घर्षण के द्वारा, तो ये किस में परिवर्तित होता है, ऊर्जा का रूप किस में परिवर्तित होता है, ये होता है तापीय। किस में होगा, तापीय में। ठीक है, ताप में। जैसे कि आपने ये आपका फर्श है, यहाँ पर आपने फ्रैक्शन किया तो उसमें आपका ताप यानी कि हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कंसेप्ट को यहाँ से समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे इस वीडियो में 32 प्रश्न थे। आप लोग 32 में से प्रश्न बताइए कितने आपने सही किए हैं। आप इन्हीं क्वेश्चनों को PDF चाहिए इनको, तो आप लोग लेट्स प्रेप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका PDF मिल जाएगा। आप लोगों को ये बताइए ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।